नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वयदेही सहितं सुरद्रुं तले है मे महामण्डपे। मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संसितं
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम् रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं चाप्रणमामि पुनः पुनः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् आतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण समारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रामायण महाकाव्य की। महर्षि वाल्मीकि की। हनुमान जी महाराज की।
गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम। परम पिता परमेश्वर भगवान अयोध्यानाथ की कृपा से हनुमान जी महाराज की अति कृपा से वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम सब लोगों को सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है। यह काव्य कितना मधुर है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के चरित्र का जो काव्य रूप में वर्णन किया है, ब्रह्मा जी के आदेश करने पर कि आने वाले समय में लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए यह सुंदर एक काव्य होगा। जो लोग भगवान की इस गाथा को गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, वह जरूर ही इस भवसागर से पार हो जाएंगे। इस रामायण को सुनने वाले एक सुदास नामक ब्राह्मण, सुमति नामक राजा और कलिक नामक चोर, भगवान वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में, क्योंकि यह जो महाकाव्य रचित हुआ है, यह त्रेता में महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको गाया है और भगवान वेदव्यास जी का अवतरण द्वापर के अंत में, तो अर्थात यह आदि काव्य माना गया है। इसके पूर्व में न हमारे पुराण थे, न हमारा इतिहास, न वेदों के भाग, न श्रुतियाएं, केवल एक ही वेद था। और बाकी सब जितने भी हमारे वेद पुराण इतिहास, यह द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास जी ने इनको रचा है, एक भाव में। और जो दूसरा भाव है, तो हमारे समस्त जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास है, आगम आदि हैं, स्मृतियां हैं, यह अनादिकाल से, जब से सृष्टि है तब से इनकी सत्ता बनी हुई है। कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप में इनका दर्शन होता है। अगर ऐसा कह दिया जाए कि इसके पहले कोई पुराण ही नहीं था, वेद के भाग नहीं थे, स्मृतियां नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, तो
जब वशिष्ठ जी राजमहल में पहुंचते हैं, जब महाराज दशरथ का शरीर शांत हो गया, तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया कि अपने ज्ञान के माध्यम से और बहुत से इतिहास और पुराणों की कथाओं को सुनाकर वशिष्ठ जी ने वहां जितने भी लोग थे, मंत्री आदि थे, परिवार के लोग, रानियां आदि थीं, इन समस्त के शोक का निवारण किया। तात्पर्य कि हमारे जो शास्त्र हैं यह अनादिकाल से, पर दूसरे भाव में यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों आदियों को, और जो चीजें भगवान वेदव्यास जी ने नहीं लिखी हैं वह भगवान वेदव्यास जी के जो शिष्य पैल आदि, जैमिनी आदि हुए हैं उनके द्वारा ग्रंथ रचित हुए हैं। और यह जो महाकाव्य है वाल्मीकि रामायण, यह त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको लिख दिया है, और अन्य जितने ग्रंथ हैं वह द्वापर में लिखे गए हैं। तो आदि कवि के रूप में जब स्मृति होती है तो महर्षि वाल्मीकि जी को माना जाता है, या उष्णा कवि को माना जाता है जिनका दूसरा नाम शुक्राचार्य है। और इसके पूर्व भी जब आदि कवि की स्मृति होती है तो जहां भगवान वेदव्यास जी ने आदि कवय मुह्यंतियत सूर्या शब्द प्रयोग किया है, तो वहां पर आदि कवि शब्द ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया गया है। जो मूल में आदि कवि हैं वह भगवान ब्रह्मा बाबा हैं, जहां वेद प्रतिष्ठित हुए हैं, और जिन्होंने एक श्लोकी या चतुश्लोकी के माध्यम से अपने पुत्र पौत्र आदि को जो शिक्षाएं दी हैं, बाद में उन्हीं एक श्लोकी चतुश्लोकी से अनेक ग्रंथ प्रकट हुए हैं। तो आदि कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं, उन प्रमाणिक ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण और महर्षि वेदव्यास जी द्वारा विरचित जो महाभारत है, इन दो ग्रंथों को प्रमाणिक ग्रंथों के रूप में माना गया है। तात्पर्य इतना ही नहीं है कि अन्य ग्रंथों का अगर प्रमाण दिया जाए तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो भी परंपरागत हैं। पर अन्य बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो परंपरागत नहीं हैं, और महापुरुषों ने अपने ध्यान में, साधना में जिस लीला का दर्शन किया है, जिस लीला की अनुभूति हुई है, उस लीला को उन्होंने प्रकट कर दिया है शास्त्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में। तो जैसे शास्त्र के वाक्य प्रमाण माने जाते हैं, जैसे मातृक के वाक्य प्रमाण माने जाते हैं, वैसे ही महापुरुषों के जो वाक्य हैं, संतों के जो वाक्य हैं, उन्होंने उस लीला में, अपने ध्यान योग में, समाधि में जिस लीला का दर्शन किया है, उसको शास्त्र रूप में लिपिबद्ध किया है, वह प्रमाण के रूप में ही मानना चाहिए। तो स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि यह रामायण ग्रंथ कैसा है, यह काव्य कैसा है, इसकी क्या महत्ता है। अर्थात इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है कि इसकी महिमा को स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने अपने शास्त्रों में किया है। वहां जो 3 उदाहरण दिए गए हैं, सोमदत्त ब्राह्मण का, सुमति राजा का और कलिक चोर का, यह व्याध भी है, हिंसा करता है, मारता है। तो ऐसे जो पापी हैं
अधम से अधम लोग हैं जो नित्य निरंतर इन्हीं कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, और संत कृपा भगवंत कृपा इनके ऊपर हुई। इन्होंने वाल्मीकि द्वारा विरचित है महाकाव्य को श्रवण किया, समस्त पापों से मुक्त हो गए। ऐसा जो महान ग्रंथ है, काव्य है, ऐसे काव्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं का जो वर्णन करने वाला, उनकी यश का वर्णन करने वाला, उनकी गाथा को गाने वाला जो काव्य है, ऐसे महाकाव्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग है। आज ही इसका प्रारंभ हो रहा है। पूर्व में इस काव्य का जो अन्य पुराणों में महात्म का वर्णन आया था, उस महात्म का वर्णन किया गया। कहते हैं ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। एक बार की बात है कि महर्षि वाल्मीकि का जो स्थान है वह तमसा नदी के किनारे बना हुआ है, और भरद्वाज आदि जो ऋषिगण हैं यह वाल्मीकि महाराज के शिष्यगण हैं। तो वाल्मीकि महाराज तमसा नदी के तट पर बना हुआ उनका जो स्थान है, आश्रम है, उस स्थान पर अपनी शिष्य मंडली के सहित भरद्वाज ऋषि, कौन भरद्वाज ऋषि, जिन्होंने बाद पर जाकर प्रयागराज में स्थान बनाकर निवास किया और भगवान राम जहां पर गए और जिन्होंने जागवल्क्य ऋषि को रोककर उनसे भगवान की कथा सुनी। तमसा नदी के तट पर रहते हैं। उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? अध्याय स्वाध्याय निरतम। पूर्व काल में जो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उनके नियम होते थे स्वाध्याय। प्रत्येक ब्राह्मण संतजन कम से कम 4, 6, 8 घंटे स्वाध्याय में लगे रहते थे। शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे, चिंतन करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो आज संतों का भी स्वाध्याय कम हो गया, ब्राह्मणों का भी स्वाध्याय कम हो गया। स्वाध्याय में रुचि नहीं रही। इतने ग्रंथ हैं कि अगर इन ग्रंथों को बहुत पढ़ा जाए, 10-12 घंटे भी अगर नित्य पढ़ा जाए, तो एक जीवन में संपूर्ण हमारे जो ग्रंथ हैं इनको नहीं पढ़ा जा सकता है। हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों की पढ़ने की जो पद्धति है वो गुरु परंपरा है। हमारे संपूर्ण ग्रंथ है गुरु परंपरा से चलते हैं, क्योंकि इनके जो अर्थ खुलते हैं
वह केवल गुरु परंपरा से खुलते हैं। स्वतंत्र रूप से कोई भी इनके अर्थों को नहीं खोल सकता है। वह अपने आप को कितना भी बड़ा ज्ञानी माने। इसलिए पूर्व काल में गुरुकुलों की व्यवस्था थी और हम लोगों के बालक गुरुकुलों में रहते थे, गुरु की सेवा करते थे और वहां शास्त्रों के अर्थ को समझते थे। पढ़ने के बाद उनका स्वाध्याय, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। ऐसा नहीं है कि एक बार शास्त्र का अध्ययन यदि गुरु परंपरा से हो जाए और हम बंद करके रख दें, वह शास्त्र बना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, संत लोग गुरु परंपरा से शास्त्र को पढ़ने के बाद इसका स्वाध्याय करते थे। अध्ययन अध्यापन इन दोनों कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। कभी इस शास्त्र का चिंतन कर रहे हैं, कभी इस शास्त्र का कर रहे हैं। अब तो देखा जाए तो पूर्ण रूप से शास्त्रों का अध्ययन बंद ही हो गया है। जहां जितनी जरूरत है उतनी कहानी निकाल लो, उतने श्लोक निकाल लो, बाकी शास्त्रों का अध्ययन नहीं हो पा रहा है। पूर्व में यह अपने गुरु परंपरा से पढ़कर निरंतर शास्त्रों का चिंतन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। कहते हैं ये जो महर्षि वाल्मीकि है ये कैसे हैं? कहते हैं स्वाध्याय निरतम। विचार करो कि पूर्वार्थ में जहां समस्त शास्त्र पुराणों को हमने बाध्य किया कि इसके पहले पूर्व में कोई शास्त्र नहीं था, तो स्वाध्याय निरतम में क्या केवल एक ही वेद था? इसलिए दोनों पक्षों को लेकर चलना है। जैसे कहा जाता है जगत मिथ्या, यह संपूर्ण जगत सत्य है, जगत मिथ्या है एक भाव में, और दूसरा जब इसका भाव पुष्ट किया जाता है तो जगत सत्य का होता है। क्योंकि संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है सत्य पर चल रही है, हमने सत्य मान रखा है। अगर संपूर्ण असत्य का बोध हो जाए तो संसार की जो व्यवस्थाएं हैं, सृष्टि की जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? यहां सत्य में भी आधारित चल रहा है, पर इसका जब मूल देखा जाता है तो कहा जाता है कि जगत मिथ्या, यह जगत संपूर्ण मिथ्या है, क्योंकि त्रिकाला बाधित नहीं है। तो संपूर्ण जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, यह अपने अपने धर्मों से इस कलिकाल में पूर्ण रूप से च्युत हो गए। ब्राह्मण अब वेद की एक ऋचा को नहीं जानता। वेद की ऋचा को जानना तो दूर, उसने अपने जीवन में कभी वेद देखा ही नहीं। वेद में कैसे मंत्र लिखे हुए हैं उसे बोध ही नहीं है। सब अपने अपने धर्म से च्युत होते चले जा रहे हैं। किसी भी काल में शास्त्र कहते हैं कि किसी भी काल में धर्म का त्याग हो ही नहीं सकता है।
और अगर धर्म का त्याग हो जाए, मनुष्य अपने धर्म का त्याग कर दे, तो वह केवल देखने में मनुष्य है, वस्तुतः वह मनुष्य नहीं है, वह तो पशु हो गया, पशुवत हो गया। तो यह हमारे जितने भी शास्त्र हैं, यह गुरु परंपरा से चलते हैं। इनके जो अर्थ हैं वह गुरु बताते हैं, तब जीव को समझ में आता है कि वस्तुतः शास्त्र में लिखा क्या है। कोई अपने अनुसार शास्त्र को उठा ले, ग्रंथ को उठा ले, अध्ययन करने लगे और विचार करे कि मैंने समस्त शास्त्र का अध्ययन कर लिया, हो ही नहीं सकता। कि उस शास्त्र के अर्थ को वो समझ जाए। हां, वह तमाम श्लोकों को याद कर सकता है, पर उसमें जो गूढ़ता है, उसके जो रहस्य है, उस रहस्य को बताने वाला केवल गुरु ही होगा, बाकी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो शास्त्रों की भाषा है वह बड़ी विचित्र भाषा है। एक बार दक्ष के 100 बच्चे जा रहे थे, संयोग से नारद जी की प्राप्ति हुई, तो नारद जी ने उनसे प्रश्न किया था कि बेटा यह बताओ कि इस संसार में ऐसा कौन सा खग है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो विचित्र भाषा बोलता है। कहता कुछ और है, पर उसका जो अर्थ होता है वह कुछ और होता है। ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ प्रवाह को जाती है, दोनों तरफ बहती है, पूरब को भी बहती है, पश्चिम को भी बहती है। ऐसा कौन सा दरवाजा है जिस दरवाजे में प्रवेश होने के बाद दोबारा फिर निकलना ही नहीं होता है। बच्चों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हमें नहीं मालूम, आप दया करिए, आप बताइए। नारद जी ने कहा जो विचित्र भाषा बोलने वाला खग है, उस खग का नाम है शास्त्र। क्योंकि इसमें लिखा कुछ और होता है, इसका अर्थ कुछ और होता है, और वह अर्थ है यह व्यक्ति साधक अपनी साधना से समझ जाए नहीं हो सकता है जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे, गुरु उसका अर्थ नहीं बताएंगे। अभी इसके पूर्व में जिस उपनिषद का चिंतन हो रहा था, ब्रह्म विद्या का चिंतन हो रहा था, वहां पर एक श्लोक को वर्णन बाद में किया गया कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का त्याग करके तुम मेरी ही शरण में आ जाओ। और उसकी टीका भी देखोगे तो टीका में भी यही अर्थ मिलेगा। जो हिंदी रूपांतरण है उसका, बाकी जब इसकी अन्य टीकाओं पर दर्शन डालोगे तो वहां पर उसके भाव अलग मिल जाएंगे। तो विचार करो कि यहां तो स्पष्ट वाक्य कह रहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य, आप समस्त धर्मों को छोड़ दीजिए और केवल एक मेरी शरण में आ जाइए। तो अर्जुन ने समस्त धर्मों का त्याग करके परमात्मा की शरण को स्वीकार किया कि गांडीव उठाया? क्यों दीक्षित जी? जो देखने में क्या है, अर्थात वाक्य कह रहा है कि समस्त धर्मों का त्याग, पर धर्म त्याग में अर्जुन के द्वारा क्या किया गया? मैदान को छोड़ा गया, गांडीव को छोड़ा गया, तरकस को छोड़ा गया, रथ को छोड़ा गया? नहीं छोड़ा गया। तो उसने क्या उठाया? गांडीव उठाया, अर्थात कर्म में प्रवृत्त हुआ है, कर्म से निवृत्त नहीं हुआ है। तो ऐसे शास्त्रों के जो अर्थ हैं
इन अर्थों को केवल गुरु ही खोल सकते हैं। इसलिए हमारे प्रत्येक शास्त्र एक परंपरा से चलते हैं। इसकी एक परंपरा है, स्वतंत्र नहीं है। परंपरा से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तब उसके अर्थ खुलते हैं, उसके भाव खुलते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने परंपरागत शास्त्रों का अध्ययन करके अब उनका स्वाध्याय निरंतर वह निरत लगे रहते हैं, अपने काहे में, शास्त्रों में, स्वाध्याय में लगे रहते हैं। और तपस्वी बहुत तपस्वी अपने तप में लगे रहते हैं। तप का अर्थ आता है कि अपने कर्तव्य में लगे रहना। अब उसमें शारीरिक क्लेश की प्राप्ति होती है या मानसिक क्लेश की प्राप्ति होती है, या इंद्रिय जन्य क्लेश की प्राप्ति होती है। क्लेशों पर दृष्टि ना जाए, अपने कर्तव्य को हम करते रहे, इसी का नाम तप है। अगर हम बहुत चंदन विभूति लगाकर 2 घंटे बैठकर जप कर लें तो कहने को तो कहा जा सकता है कि ये बहुत तपस्वी है, पर तपस्वी की ये परिभाषा नहीं है। जो स्वधर्म का पालन कर रहा है और उस स्वधर्म के पालन में क्लेश तमाम प्रकार के जो उसको प्राप्त हो रहे हैं, शारीरिक क्लेश प्राप्त हो रहे हैं, मानसिक क्लेश प्राप्त हो रहे हैं, इंद्रियजन्य क्लेश प्राप्त हो रहे हैं, उन समस्तों को सहर्ष स्वीकार कर रहा है, ऐसी जो स्थिति है इसी को तप कहा गया है। और वाग्विदाम, श्रेष्ठ वाणी, विद्वानों में श्रेष्ठ, हमें कौन से वाक्य बोलने हैं, कैसे वाक्य बोलने हैं, किसके सामने क्या बोलना है, श्रेष्ठ पुरुषों की वाणी। हम लोग वाणी पर कभी विचार नहीं करते, किसके प्रति हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, कहां हमें कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए। अपनी वाक इंद्रिय पर कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों पर, समस्त इंद्रियों पर। क्योंकि ये जो वाणी है, इससे जो निकलने वाला तीर है वो बहुत भयंकर घाव देता है। बाहरी जो तीर आता है वो थोड़ा छेद कर देगा और महीने 15 दिन में वो घाव भर जाएगा, पर वाणी के द्वारा जो तीर निकलता है इसमें जो तीक्ष्णता होती है, ये हृदय को ऐसा विदीर्ण करता है कि जब जब उस शब्द की स्मृति होती है तब तब वह घाव नया हो जाता है। और बाहरी तीर के द्वारा जिस स्थान का छेदन होता है उसको स्मृति करने पर वह घाव नया नहीं होता, कि होता है नया। एक बार अगर भर जाए और फिर तुम ध्यान करो कि अमुख ने हमारे तीर मारा था, इधर छेद हो गया था, तो स्मृति करने से घाव दोबारा नया नहीं होगा। पर जो वाक तीर होगा, वाणी का तीर जो अंतःकरण में प्रविष्ट करता है, इसकी जब भी स्मृति करोगे तब वह अंतःकरण के उस घाव को नया कर देता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपनी वाणी पर बहुत संयम रखे। जहां जितनी आवश्यकता है उतना ही बोले। जहां उसे ऐसा लगे कि किसी को इसमें दुख होने वाला है, उसको क्लेश उत्पन्न होने वाला है, वहां पर वह कुछ बोले ही नहीं, शांत रहे।
क्यों किसी को ऐसी वाणी बोली जाए कि उसके अंतःकरण में चुभे। तो वाग्विदाम, बहुत श्रेष्ठ है उनकी वाणी। विद्वानों की जो वाणी है, वाक्य है, ऐसे वाक्य को वह बोलने वाले हैं। और नारदम परिप्रपच्छा वाल्मीकिर मुनिपुंगवम, मुनियों में जो पुंगव हैं, श्रेष्ठ हैं। एक बार उनके आश्रम पर नारद जी आ गए, अपना वीणा लिए नारायण नारायण करते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आ गए। तो नारद जी का उन्होंने आदर किया, सत्कार किया, बढ़िया बैठाया। और आदर सत्कार करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने उनसे प्रश्न किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे नारद जी, आप संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं। आपकी इच्छा जिस लोक में जब जाने की होती है आप चले जाते हैं। और आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने भी आपको ज्ञान दिया है। और एक कहावत कही जाती है कि पिता के जो गुण होते हैं वह पुत्र पर आ ही जाते हैं, पूरे नहीं तो थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। तो आपके जो पिताजी हैं ब्रह्मा जी, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अयोनिजा हैं, संकल्प से आपका प्राकट हुआ है। समस्त लोकों में आपका विचरण होता है। आप जिस लोक में चाहते हैं वहां पर जाते हैं। सब कुछ आप जानने वाले हैं। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, कहो क्या जानने की इच्छा है। वाल्मीकि जी कहते हैं, को नमस्मिन् संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ाव्रतः। हे नारद जी महाराज, संप्रतम लोके, हम यह जानना चाहते हैं कि इस संपूर्ण लोक में गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ाव्रता, ऐसा कौन है जो समस्त गुणों से संपन्न हो, गुणवान हो। जहां पर केवल गुण ही गुण भरे हुए हो, जहां किसी भी प्रकार का कोई अवगुण ना हो, और जो वीरवान है, जिससे अधिक कोई वीर दूसरा नहीं है। धर्मज्ञश्च, धर्मज्ञश्च, जो धर्म को भली भांत जानने वाला है। कहने का भाव कि धर्म बहुत सूक्ष्म है। धर्म इतना सूक्ष्म है कि धर्म के सूक्ष्मता को जानने वाले अच्छे अच्छे धर्मज्ञ भी इस निश्चय में नहीं पहुंच रहे हैं कि वस्तुतः धर्म क्या है। पर वह कौन है जो धर्मज्ञ है, अर्थात धर्म को संपूर्ण कलाओं सहित जानने वाला है, धर्म की संपूर्ण सूक्ष्म अवस्थाओं को जानने वाला है। और कृतज्ञश्च, कृतज्ञ कौन है? जो किसी के साथ कोई कुछ करे उसके उपकारों को मानता है, उसके उपकारों को स्मृति में रखता है,
और देश काल परिस्थिति आने पर उसके उपकारों को स्वीकार करता है। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा जो उपकार है उससे मैं उऋण, जो सर्वसमर्थमान है, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है, यह तो केवल एक खेल है कि इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा युद्ध है। भगवान राम ने पीछे खड़े लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग भाई ऐसा मत सोचो कि हमारे द्वारा ही सब कुछ हो जाना है। एक निमिष का अगर काल दे दिया जाए, निमि कहते हैं पलक को, और पलक गिरने का जो समय होता है उसको निमिष बोलते हैं। लव निमेष परमाणु जुग, यहां कालखंड व्याख्यान किया गया है इसमें। तो इतना काल भी अगर लक्ष्मण को दे दिया जाए तो पृथ्वी में जितने निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, कोई देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात एक निमिष में ही संपूर्ण राक्षसों का जो वध करने में समर्थ है वो किसमें है? हमारे छोटे भाई लक्ष्मण में। तो जिनके छोटे भाई में इतना सामर्थ्य हो, जो कह रहे हैं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, और वो कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा सकता हूं। एक बालक जब क्रीड़ा करता है, एक गेंद को उठाता है, तो गेंद के उठाने में कितना श्रम उसको होता है। तो बोलते हैं जोर लगा के उठा लोगे, चलो मान गए, फिर क्या कर सकते हो? बोले केवल उठा ही नहीं सकता, इसको उठाकर मैं कई सौ योजन दौड़ सकता हूं, और कच्चे घड़े के सदृश इसको विदीर्ण कर सकता हूं। यह जो प्रभाव है, ये किसमें प्रभाव है? भगवान रामचंद्र जी के जो छोटे भ्राता हैं लक्ष्मण जी का प्रभाव है। तो वो कैसे हैं? कहते हैं कृतज्ञ हैं। अगर उनके प्रति कोई कुछ कर्म करता है तो वह उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उपकार को मानने वाले। कलिकाल में वो उपकार को मानने वाले लोग नहीं हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको बदलने वाले लोग हैं। क्या किया था? बच्चे बोलते हैं माता पिता से, तुमने क्या किया हमारे लिए? वो माता पिता को नहीं कुछ मानते हैं, दूसरे का क्या मानेंगे? तुमने हमारे लिए क्या किया है? उनका ऐसा प्रश्न होता है। जो माता और पिता इस शब्द को सुनते हैं कि बच्चा कह रहा है कि क्या किया है, तो उनका हृदय ही उस चीज को जानता है कि हमने क्या किया है। बस इतना ही मानो कि जैसे जल के सूखने से पंख विदीर्ण होता है, बस उतना ही बाकी है कि उन वाक्यों के पढ़ने से वह हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा। पर उस पंख के विदीर्ण होने में जो क्लेशता है, वही क्लेश उस अंतःकरण को प्राप्त होता है। तो भगवान राम कैसे हैं? कृतज्ञ हैं, उपकार को मानने वाले हैं। सत्य वाक्यो दृढ़ाव्रता, और सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य का ही आश्रय लेने वाले हैं, सत्य की राह पर ही चलने वाले हैं, दृढ़ाव्रता हैं। उनके जो व्रत होते हैं वह दृढ़ होते। व्रत का तात्पर्य संकल्प। उनके जो व्रत हैं, उनके जो संकल्प हैं, वह कैसे दृढ़ संकल्प है
कि जब उनके छोटे भाई भरत, गुरु, माता, पिता, मंत्री, पिताजी तो स्वर्गवास हो गया, मंत्री, प्रवासी, और भी वहां मिथिला से आ गए महाराज जनक आदि, सब लोग पहुंच गए कि आप चलिए चित्रकूट से, राजा बनिए, आप अपनी गद्दी संभालिए। क्या वो दृढ़व्रती हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया एक बार, कहते हैं भगवान राम ने जो वाक्य बोले एक बार, फिर दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वह कौन है। यहां पर केवल गुणों का वर्णन किया गया है कि वह जो वीरवान है और धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्य वाक्य को बोलने वाला है, दृढ़व्रती है, गुणवान है। और कश्चई के प्रिय दर्शना, वह एक कौन है जो प्रिय दर्शन है, जो दर्शन करने योग्य है, कि आत्मवान को जिता क्रोधो, धुतिमान को नसूय कहा, कस्य बिभ्यति देवाश्चा जात रोषस्य संयुगे। और आत्मवान को, ऐसा कौन है जो आत्मनियंत्रण करने वाला है, आत्मसंयमी है, अंतःकरण में पूर्ण उसको बस चल रहा है, उसी का बस है। वह समस्त अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से जो व्यवस्थित किए हुए है, आत्मवान है, आत्मसंयमी है। जित क्रोध हो, और वह कौन है जिसने पूर्ण रूप से अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, जीत लिया है। जिसको क्रोध कभी आता ही नहीं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव में जो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में दृश्य क्रोध का दिखाई गया है। वहां दिखाया गया है, शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने। पर वस्तुतः वहां जो दिखाया गया है, बताया गया है, वह है नहीं। कैसे नहीं है? बोले वहां यह भी दिखाया गया है कि नांग फांस के द्वारा दोनों भाइयों को बांधा गया है, पर बांधा नहीं गया है। वह एक लीला है। लीला में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भगवान राम क्रोधित हो रहे हैं। यहां पर लिखा है वह कौन है जो जित क्रोध हो, जिसने पूर्ण रूप से क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। क्रोध किसी काल में, अवस्था में आता ही नहीं। कौन सूयता, और जहां किसी भी प्रकार के कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई दोष देखा ही नहीं जा सकता है। अगर सृष्टि की हम बात करें, ब्रह्मा जी की सृष्टि की बात करें, तो ब्रह्मा जी ने जितनी सृष्टि की है, जड़ सृष्टि की हो या चेतन सृष्टि की हो, न तो जड़ और न चेतन, इन दोनों में कहीं कोई ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव प्राप्त नहीं होगा कि जहां पर दोष ना हो। क्यों रुचि जी? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन, अर्थात जितनी भी सृष्टि हुई है, जहां पर दोष ही दोष है, वहां पर कोई न कोई गुण भी भरा हुआ है, और जहां गुण ही गुण भरे हुए हैं, वहां कोई सूक्ष्म दोष भी भरा हुआ है। कहते अनुसूया, वह कौन है
वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, हे नारद जी, कि वह कौन है जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं है? जो किसी की निंदा नहीं करता है। अकस्य बिभ्यति देवश्चा जात रोषस्य संयुगे। वह कौन है जिसके क्रोधित होने से, बात वही आ गई, वह कौन है जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जित क्रोध हो गया है? और वह कौन है कि जो भ्रगुटी टेढ़ी कर दे, भ्रगुटी विलास सृष्टि लय, एक भ्रगुटी टेढ़ी कर दे तो संपूर्ण जो सृष्टि है यह काल ब्याल मुख ग्रास को प्राप्त हो जाती है। देवता भी थर थर कांपने लगते हैं केवल भ्रगटी का दर्शन करके। त्रिलोकी में हाहाकार मच जाता है और संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है। वह कौन है? हे नारद जी महाराज, आप संपूर्ण लोकों का ज्ञान रखने वाले हैं। संपूर्ण लोकों में आपका बिना रोक टोक भ्रमण होता है। आप इन चीजों को जरूर जानते होंगे। कृपा करके आप हमें बताइए कि वह गुणवान ऐसा कौन है? नारद जी कहते हैं, हे वाल्मीकि, कि बहवो दुर्लभाश्चैवा ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि, आपने जिन दिव्य गुणों का वर्णन किया है, यह समस्त गुण किस पर हैं? वह कौन है जो इन समस्त गुणों को धारण करने वाला है? तो ध्यान से सुनो। मुने वक्षाम अहम, हे मुने अहम वक्षामि, मैं तुमसे कह रहा हूं, कहूंगा, सुनो। सुरताम नरा, हे नरश्रेष्ठ, तुम एकाग्र चित्र होकर इसको श्रवण करो कि वह जो इन समस्त गुणों से संपन्न है वह कौन है? इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्बर्हणा विपुलांशो महाबाहो कंब ग्रीवो महाहनु। हे महर्षि, जिन समस्त गुणों का तुमने वर्णन किया है और यह कह रहे हो कि यह समस्त गुण को धारण करने वाला कौन है, तो पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य के वंश में, महाराज मनु के वंश में, मनु महाराज ने जहां अपनी राजधानी बनाई, वह जो अयोध्यापुरी है, तो अयोध्यापुरी में राम नाम से परमपिता परमेश्वर जब अवतीर्ण हुए, वही राम इन समस्त गुणों से संपन्न है और कोई दूसरा नहीं है कि जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है उन समस्त गुणों को धारण करने वाला हो। वह जो
धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, वीर्यवान है, धुतिमान है, कांतिमान है, इन समस्त को और अनुसूया, इन समस्त गुणों से जो कोई संपन्न है वह नियतात्मा महावीर्यो रामो नाम जनई श्रुता। किस नाम से सुना गया है? राम नाम से सुना गया है। अर्थात वो राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम ही है जो इन समस्त गुणों से संपन्न है। हे महर्षि कि विपुलांशो महाबाहो कंबुग्रीवो महाहनु, उन राम का स्वरूप कैसा है, कितना मनोहर उनका स्वरूप है। महाबाहो, उनकी बाहु बड़ी विशाल हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, घुटनों तक जिनकी बाहु आ रही हैं, सुंदर ललाट है, घुंघराले बाल हैं, शंख ग्रीवऊ, और उनकी जो ग्रीवा है वह कैसी है? शंख के सदृश, शंख के सदृश जिनकी ग्रीवा है, सुंदर वक्षा स्थल पर चिन्ह है, उनके उदर पर रेखाएं हैं, बहुत ही सुंदर सुमनोहर उनका जो स्वरूप है वह राम ही है जो इन समस्त गुणों को धारण करने वाले हैं। हे महर्षि कि रक्षिता जीवलोकस्या धर्मस्या परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्या स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्तज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। और वह राम कैसे हैं? रक्षिता जीवलोकस्या, वह इन समस्त गुणों से संपन्न होते हुए केवल यही नहीं कि केवल उनमें गुण ही गुण हैं, इसके बाद भी लोके जीवस्य रक्षिता, वह संपूर्ण लोक के जीवों को रक्षित करने वाले हैं, पालित करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। और धर्मस्य परिरक्षिता, केवल जीवों की रक्षा करने वाले नहीं हैं, वह धर्म की रक्षा करने वाले हैं। काहे की रक्षा? धर्म की। जब भी पृथ्वी पर धर्म डिगता है, अधर्म बढ़ता है, तो उस धर्म की रक्षा के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम, तब तब प्रभु धरी। वह नाना प्रकार से अवतरण होते हैं, कभी राम रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी कपिल के रूप में आ जाते हैं, अनेकों रूप में। तो रक्षिता धर्मस्या, यहां पर केवल रक्षिता नहीं, परिरक्षिता, परिरक्षिता, परिताह, परिताह का तात्पर्य है चारों तरफ से। वह धर्म की पूर्ण रक्षा करते हैं। कौन? जो इन समस्त गुणों से संपन्न है, जिनको वाल्मीकि जी ने पूछा है। नारद जी कहते हैं जो इन समस्त गुणों से संपन्न है वह राम समस्त जीवों की रक्षा करते हैं, और इस धर्म की परितः परिरक्षिते, चारों ओर से, परितः चारों ओर से उस धर्म की पूर्ण रक्षा करते हैं। और रक्षिता स्वस्य धर्मस्या,
स्वजनस्य च रक्षितः, वह अपने धर्म की, एक है परम धर्म, एक है स्वधर्म। तो परम धर्म अलग है, स्वधर्म अलग है। वह स्वधर्म का जो स्वरूप होता है वह वर्ण आदि व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। कहते हैं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय है क्षत्रिय का धर्म अलग है, वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास आदि जो आश्रम है उनके धर्म अलग है। एक ही धर्म है सबका, क्यों दीक्षित जी? एक ही धर्म है, नहीं है। तो इसलिए रक्षितः स्वस्य धर्मस्य, वह अपने धर्म की रक्षा करते हैं, क्षत्रित्व की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हैं, राजधर्म की रक्षा करते हैं, नीति धर्म की रक्षा करते हैं। स्वजनस्य च रक्षितः, स्वजनस्य अयोध्यावासिनाः, और संपूर्ण अयोध्यावासियों की वह रक्षा करते हैं। कैसे हैं? वेद वेदांग तत्त्वज्ञो, वेद और वेदांग, वेदांग का तात्पर्य है वेदांत। तो वेद अलग है और वेदांत अलग है। हमारे जो 6 शास्त्र हैं, कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र। तो 6 शास्त्र में एक शास्त्र है उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा के जो रचयिता हुए हैं वह भगवान वेदव्यास हुए हैं। उत्तर मीमांसा को बोलते हैं, बेटे तुम आगे बोल देती हो तो हम ही भूल जाते हैं। उत्तर मीमांसा को बोलते हैं ब्रह्मसूत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मसूत्र। अथातो ब्रह्म जिज्ञासया जन्माध्यस्य, यह ब्रह्मसूत्र के वाक्य। तो जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा को ब्रह्मसूत्र, और उसी ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांत दर्शन। तो वेद वेदांत, वेद और वेदांत अर्थात दर्शन के, न्याय के, वैशेषिक के, पूर्व मीमांसा के 6 शास्त्र के जो ज्ञाता हैं वह भगवान राम है। कोई शास्त्र नहीं बचा। गुरु ग्रह गए हूं पढ़न रघुराई, और अलप काल विद्या सब सब, अर्थात जितने भी हमारे इतिहास हैं, पुराण हैं, वेद हैं, दर्शन है, न्याय है, श्रुति है, नीति है, कुछ बचा नहीं है। बहुत ही अल्प काल में संपूर्ण ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं वह रामचंद्र जी हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, स्वजन की रक्षा करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं। वेद वेदांत को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठितः, और धनुर्वेद के निष्णात हैं। धनुर्वेद को बहुत अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं। किस प्रकार से धनुर्वेद को जानते हैं कि वह जो रावण देवताओं की नगरी में जाकर और देवताओं के विमान को ले ले, कुबेर के विमान को ले ले, कुबेर की नगरी लंका को ले ले। लंका किसकी नगरी? कुबेर की, कुबेर की नगरी थी। यद्यपि वो देवलोक की नगरी थी, बाद में कुबेर को दी गई थी, कुबेर उसमें राज्य कर रहे थे। और रावण किसी के बहकावे में आ गया, कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। कुबेर बेचारा वहां से चला आया तो लंका ले ली, और वहां कुबेर का एक विमान था, बड़ा दिव्य विमान था, पुष्पक नाम से जाना जाता था, उस विमान को भी ले लिया।
तो रावण इतना प्रभावशाली, जहां देवता लोग भी परेशान होते थे, उसकी माया से डरते थे। जब युद्ध भूमि में रावण ने अपनी माया को प्रारंभ किया तो देवता लोग एक दूसरे से कहते हैं चलो अब चला जाए, क्या मतलब है। देखते हो जैसे तुम लोग टेलीविजन में कोई देख रहे हो, आजकल तो वो आता है ना मैच आता है, तो उसको देखते देखते उसके स्वरूप का बोध हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि इस मैच में इंडिया हार गई। ठीक, तब क्या होता है, लोग बोलते हैं चलो हटाओ बंद करो। होता है कि नहीं होता? सही सही बताओ, तुम लोग तो देखते हो सब, हमारे पास तो टीवी भी है ही नहीं है। तो उसके स्वरूप को देखकर लोग कहते हैं बंद करो, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो इंडिया है टीम है वो मैच हार गई। तो रावण जी जब अपनी माया प्रारंभ की तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गंधर्व यक्ष ऊपर आकर देख रहे थे युद्ध को। और जब राम जी को देखा कि रावण की माया से पार नहीं हो पा रहे तो उन्होंने आपस में सलाह किया कोई मतलब नहीं, चलो चला जाए। ये जो युद्ध है ये रावण ही जीत जाएगा, अब कोई मतलब नहीं है। खैर बाद में भगवान राम ने युद्ध को जीता, वो तो जीतना ही था। तो जिसकी माया से देवता लोग मोहित हो रहे, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष आदि मोहित हो रहे हैं, और वह रावण अपनी पत्नी के साथ में सुंदर नृत्य गाने में लगा हुआ है और भगवान राम ने चलाया बाण है, और वो बाण गया तो रावण की तो बातें ही छोड़ो, वहां बैठे लोग किसी ने भी यही नहीं जाना कि हुआ क्या, कि हुआ कुछ। कहते हैं भाई देखो हवा तो चली नहीं, आंधी आई नहीं, भूकंप आया नहीं, ये हो क्या गया, कोई जान पाया। और भगवान राम का जो वह दिव्य बाण था वह लंका की उस सभा में जहां रावण आदि आनंद ले रहा है, उस सभा में जाकर और उसकी पत्नी के जो शुभ चिन्ह थे उनको गिराते हुए, रावण के मुकुट को गिराते हुए पुनः आकर भगवान राम के तर्कस में घुस गया। तो यहां पर कहते हैं धनुर्वेदे च निष्णिता, भगवान राम धनुष वेद में निष्णात थे, अर्थात धनुर्वेद उनको जैसा ज्ञान था वैसा ज्ञान किसी को नहीं था। साचा सर्वगुणोपेता कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गंभीर्यै धैर्येण हिमवानिवा। और वह रामचंद्र जी कैसे थे? कहते हैं अपनी माता, जो उनकी माता कौशल्या आदि हैं, कैकेयी आदि हैं, या अन्य रानियां हैं, कोई 2 ही 3 रानियां नहीं थी महाराज के पास। तो यहां पर कौशल्यानंद वर्धना संकेत केवल कौशल्या के लिए किया गया। तो क्या केवल कौशल्या का ही आनंद वर्धन करने वाले थे कि संपूर्ण प्रजा का आनंद वर्धन करने वाले थे, संपूर्ण प्रजा का? तो कौशल्या शब्द से समस्त का बोध किया गया। मानव ब्रह्मानंद समाना दशरथ पुत्र जन्म सुनी, राजा के भी आनंद का वर्धन करने वाले थे। और सर्वगुणोपेता, वह संपूर्ण गुणों से संपन्न थे, सबका आनंद बढ़ाने वाले थे। समुद्र इव गंभीर, और वह समुद्र के समान गंभीर थे। और हिमवानी वह धैर्येणा, हिमवान अर्थात पर्वत के समान,
वह धैर्य धारण करने वाले थे। कालाग्नि सदृशः क्रोधे, जिसके पास बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। प्रश्न किया गया था, पर यहां क्या लिखा है? कालाग्नि सदृशः क्रोधे, कि जिसका क्रोध कालाग्नि के समान हो। क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा पृथ्वी के सदृश है। धन देन सम त्यागे, सत्य धर्मम इवापरा, त्याग उनका कैसा है? कुबेर के सदृश है, और सत्य में द्वितीय धर्मस्य धर्मराज के समान है। ऐसे जो भगवान राम हैं वही समस्त गुणों से संपन्न हैं। नारद जी ने भगवान राम की संपूर्ण लीला को 100 श्लोकों में वाल्मीकि जी को सुनाया कि हे वाल्मीकि जी, एक इक्ष्वाकु वंश हुआ, उसमें इतने राजा हुए। उन राजाओं में एक दशरथ नाम के राजा हुए, और उनकी आयु 60,000 वर्ष हो गई, पर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ किया, पुत्र, उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। 4 पुत्रों में जो बड़े पुत्र थे उनका राम नाम था, और वह इन समस्त गुणों से संपन्न थे जो तुमने पूछा है। कालांतर में उनका विवाह हुआ। मिथिला में उनका 4 भाइयों का विवाह हुआ। सीता उनकी भार्या हुई, और कुछ काल बाद वनगमन हुआ। वहां पर राक्षसों के द्वारा, रावण के द्वारा जगत जननी माता सीता का हरण हुआ। वानर सेना का सहयोग लेकर सुग्रीव आदि, हनुमान जी आदि को लेकर भगवान ने लंका पर चढ़ाई की, और राक्षसों का वध करके, रावण का वध करके पुनः वह नंदी ग्राम आए और भरत जी के साथ अयोध्या में पधारे। वहां पर उन्होंने राजगद्दी को संभाला। राजगद्दी में बैठने के बाद उस काल में जब भगवान राम राजा बने तो वहां क्या स्थिति थी कि न पुत्र मरणम केचिद दृक्षन्ति पुरुषः क्वचित नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। जब भगवान राम राजा बने तो उनके शासन काल की व्यवस्थाएं क्या थी? यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संकेत किया है, पर अभी हम बिल्कुल सूक्ष्म में चल रहे हैं, आगे विस्तार से यह कथाएं आएंगी। अभी तो 100 श्लोकों में नारद जी ने उनको सुनाया है भगवान राम की सूक्ष्म कथा, मूल में उन्होंने सुनाया था। जब वह लंका से जीतकर वापस अयोध्या आए, वहां पर राजा बना दिए गए, वह राज्य पर बैठे, अपनी गद्दी संभाली। उस समय का काल कैसा था कि न पुत्र मरणम केचित दृश्यन्ति पुरुषः क्वचित, कोई भी पुरुष अपने पुत्र को कंधा नहीं देता था। समझ रहे हो? कोई भी पुरुष अपने पुत्र को कंधा नहीं देता था, अर्थात पिता के जीवित रहने पर पुत्र की मृत्यु होती ही नहीं थी। ऐसा जो शासन काल था। और नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता, और भगवान राम के शासन काल में कोई भी स्त्री वैधव्यता को प्राप्त नहीं होती थी। वह कोई विधवा होता ही नहीं था, और जितनी भी नारियां थी वह सब कैसी थी? पतिव्रता थी। ना चाग्निजं भयं किंचित नाप्सु मज्जन्ति जंतवः ना वातजं भयं किंचिन नापि ज्वर कृतं तथा।
और भगवान राम के काल में नाग्निजम, अग्निजम, अग्निज, अग्नि से उत्पन्न होने वाला भयम नास्ति। भगवान राम के काल में अग्नि से उत्पन्न होने वाला जो भय था वह भय भी कहीं नहीं था। अर्थात आग का भय नहीं था कि राज्य में आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, अग्नि का कोई भय नहीं था। और केचिद किंचित आपसुत मज्जंती, आपसु, कहीं भी जल का भय नहीं था कि सरयू जी बढ़ गई, किनारे कट गए, गांव उखड़ गए, लोग डूब गए, तालाबों में डूब गए, ना, जल में कोई घटना होती हो ऐसा कभी भी भगवान राम के राज्य में सुनाई पड़ता ही नहीं था। जल के कारण किसी भी प्रजावर्ग को शोक उत्पन्न हो, अतिवृष्टि हो जाए, खेती खराब हो जाए, या वृष्टि ना हो, ओला हो जाए, ऐसी किसी भी प्रकार की वहां स्थिति नहीं थी। राज्य में जितनी वृष्टि चाहिए उतनी वृष्टि होती थी, जिस काल में वृष्टि होनी चाहिए उस काल में वृष्टि हो जाती थी। अर्थात वहां अग्नि का और जल का किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। मज्जंती जनतवा, और भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति अग्नि में और जल में न जलता था न डूबता था। वाह, ना वातजम भयम किंचित, वातजम, कफ, पित्त, वात, जम, इनसे उत्पन्न होने वाला जो भय, अर्थात ऐसा भी भय नहीं था। और जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं वह इन तीन से ही होती हैं, तीन ही कारण होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा कारण नहीं है। कौन सा? कफ, पित्त और वात। जब हमारे शरीर में कभी कफ बढ़ता है तो कुछ होता है, पित्त बढ़ता है तो कुछ होता है, और जब वात, वायु बढ़ती है, वायु कुपित होती है तो कुछ होता है। तो कहते हैं न वातजम भयम, भगवान राम जब राजगद्दी पर बैठे तो इनसे किसी भी प्रकार को, किसी भी प्रजा वर्ग को भय नहीं था। अर्थात किसी के शरीर में कफ, पित्त, वात कभी कुपित होता ही नहीं था। अकिंचिन्नापि ज्वर कृतम तथा, और उनके राज्य में किसी भी प्रकार का ज्वर आदि किसी भी व्यक्ति को नहीं होता था। और इन्हीं पंक्तियों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूक्ष्म में वर्णन किया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम जब गद्दी पर बैठे, उन्होंने शासन किया, उस काल में प्रजा को किसी भी प्रकार का भय, दैहिक शरीर से, दैविक प्रारब्ध से और भौतिक संसार से, इन तीनों प्रकार के तापों से वहां के जीवों को, मनुष्यों को पूर्ण निवृत्ति थी। कोई भी ताप उनको परेशान नहीं करता था। कब? जब भगवान राम जो है गद्दी पर बैठे हुए थे, राज्य कर रहे थे। हे वाल्मीकि जी, भगवान राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और विधि पूर्वक ब्राह्मणों को 10,000 करोड़ गौओं का दान करेंगे। 10,000 करोड़ गौओं का दान भगवान राम ने किया। और 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतानि चा, रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 10,000, 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10,000 वर्ष, और 10 वर्ष शतानि चा, 1,000 वर्ष,
तो 1000 और 10,000 कितने हो गए? 11,000। अर्थात भगवान राम 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक में राज्य करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मलोकम प्रयाप्स्यति। और 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद भगवान राम अपने स्वधाम को पधार जाएंगे। हे वाल्मीकि जी, इदं पवित्रम पापघ्नं पुण्यम वैदश्च संमितम या पठेत रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पापघ्नम, पापों को, अघों को जो नष्ट करने वाला है, छीण करने वाला है, और वेदश्च संमितम, वेदों से जो सम्मानित है, सम्मित है, ऐसे जो राम जी के चरित्र का पाठ करेगा, श्रवण करेगा, वह सर्व पापों से छूट जाएगा और वह परम पद को प्राप्त होगा। अर्थात इन समस्त गुणों से जो संपन्न है वह भगवान राम ही हैं। इस प्रकार नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को 100 श्लोकों में सुंदर रामायण की कथा सुनाई, भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया, और नारद जी अपनी वीणा को लेकर वहां से नारायण करते हुए अन्यत्र लोकों में विचरण करने लगे। इधर वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को लेकर तमसा नदी के तट पर गए तो उस नदी को देखा तो वहां का जो स्वरूप था वहां के घाट आदि सुमनोहर थे, वहां कीचड़ कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। उस घाट को देखकर मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यगणों, हम इसी घाट पर स्नान करेंगे, और वहां की सुंदरता को महर्षि वाल्मीकि देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद देखा कि एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा, जिसको सारस कहा गया है, और तुम लोगों ने देखा होगा कि सारस जब चलता है तो जोड़े में ही चलता है, तो एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहीं पर था जो सुंदर वाणी को बोल रहा था। एक दूसरे से वह अपनी भाषा में बात कर रहे थे, उनकी बड़ी मधुर वाणी थी, वह आपस में बात कर रहे थे, काम संबंधी उनकी कोई बात हो रही थी। उनका जो मस्तक था वह स्वर्ण की कांति वाला था, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था। वाल्मीकि जी उनको देख रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बहेलिया शिकार करने वाला वो दूर बैठा था, उनको ताक कर, और अपने निशाने से उसने नर पक्षी को मार दिया। तो जैसे ही नर पक्षी को बाण लगा, वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, पंख को फड़फड़ाने लगा। जो उसकी पत्नी थी, क्रौंच पक्षी की जो पत्नी थी, वह करुण क्रंदन करने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर। यह दृश्य मुनि वहीं देख रहे थे। इन्होंने जब इस दृश्य को देखा, बड़ी दया आई कि बताओ, किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं, पक्षी आपस में खेल रहे थे, बात कर रहे थे, और इस व्यक्ति ने अकारण ही इनको एक को पृथक कर दिया है, वियोग कर दिया है, जो काम मोहित हो रहे हैं। ऐसी दशा में इनको पृथक किया है, अलग किया है। यह बहुत दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है। ऐसा करके उन्होंने उस निषाद को लक्ष्य करके वाल्मीकि जी कहते हैं, मा निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वतीं समा यथा क्रौंच मिथुना देकमवधि काम मोहतिम। हे निषाद, तुमने यह बहुत गलत किया है। जो काम मोहित क्रौंच पक्षी का जोड़ा है, उसको तुमने वियोग उत्पन्न करा दिया।
यह किस प्रकार बिलख रही है इसकी पत्नी, तुमने अकारण ही निर्दोष ही इस पक्षी का वध कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शाश्वतीम समा निषादम, हे निषाद तुम्हें कभी किसी काल में शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जब इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया, तब महामुनि ने विचार किया कि मैंने यह क्या कर दिया, यह तो जीव का अपना प्रारब्ध है, अपना भाग्य है, मैंने निषाद को ऐसा श्राप क्यों दे दिया। शोक करने लगे और शोक करते करते उन्होंने नदी पर स्नान किया। उनके ऋषि मंडली जो अन्य थी, शिष्य मंडली थी, उन्होंने जल भरा और जल भरकर वहां से वह आश्रम की ओर चले, वहां आकर बैठ गए। अब शिष्यों से बातें होने लगी, इधर उधर की बातें होती थी, पर जो मुनि थे उनका जो मन था वह उसी पक्षी में लगा हुआ था कि उस पक्षी को मारा गया और मैंने निषाद को ऐसे वाक्य बोला है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको श्राप नहीं देना चाहिए, ऐसा वह चिंतन करते थे। उसी समय ब्रह्मा जी जो समस्त लोक के पालक सृष्टि करने वाले हैं, तो आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु, चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से मिलने के लिए उनके स्थान पर आश्रम में आए। वाल्मीकि जी ने उनको देखा, उनका आदर सत्कार, आसन आदि, अर्घ आदि, सुंदर भोग आदि अर्पण किया और ब्रह्मा जी से बातें होने लगी। पर जो मुनि का अंतःकरण था वह उसी मंत्र पर, श्लोक पर लगा हुआ था। वह बार बार उसी को लक्ष्य करते थे कि हे, मैंने ऐसा अपराध कैसे कर दिया, मेरी वाणी से ऐसा वाक्य कैसे निकल गया। इस भाव को ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने मुनि से कहा, हे ऋषि, तुम्हारे मुख से जो शब्द निकला है जिसके लिए तुम शोक करते हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य मेरी ही इच्छा से निकला है। इस शोक निवृत्ति के लिए तुम्हें भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए। रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करो। किन गुणों का वर्णन करूं? उन्होंने कहा, देखो, तुमको जो ब्रह्मा, जो हमारे पुत्र नारद जी हैं, नारद जी ने तुमको 100 श्लोकों में जो रामायण सुनाई है, उन्हीं श्लोकों का तुम पूर्ण रूप से विस्तार करो। और यह जो श्लोक, इस श्लोक को प्रथम श्लोक माना गया है, जो मुनि के द्वारा बोला गया है उस निषाद के लिए। तो कहते हैं यह जो श्लोक है यह चतुर्थ चरणों में बद्ध है, 4 चरणों वाला है। तो ऐसे ही चरणों से युक्त श्लोकों के द्वारा तुम भगवान राम के लीलाओं का वर्णन करो, इससे तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, तुम्हारा अंतःकरण शांत होगा। और इस प्रकार उन्होंने आदेश दिया। ब्रह्मा जी के जाने के बाद महर्षि अपने योगासन पर बैठे और भगवान की संपूर्ण लीलाओं का दर्शन किया। उनके जन्म का, उनकी वंशावली का, जो गुप्त और प्रकट लीलाएं थी, उन समस्त लीलाओं का उन्होंने अपने योग में दर्शन किया। जितनी भी लीलाएं थी, कोई बाल लीलाएं हों, वनवास लीलाएं हों, युद्ध लीलाएं हों, राज्य की लीलाएं हों, यज्ञ संबंधित लीलाएं हों, या महल के अंदर की लीलाएं हों, आंतरिक लीलाएं हों, वह समस्त लीलाओं को महर्षि ने अपने ध्यान योग के द्वारा जाना। और इसके बाद उन्होंने सुंदर इस महाकाव्य की रचना की। यह 24,000 श्लोकों का महाकाव्य उन्होंने बनाकर तैयार कर दिया, जो गाते गए। उनके शिष्यों के द्वारा यह काव्य लिखा गया, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रचलित हुआ। ठीक, यहां तक हो गया।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, अविद्यानाथ की, महर्षि वाल्मीकि की, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम।